हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 चैप्टर 10 सिंपल इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से हम ये समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हैं, तो जो पैसा उधार लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो सबसे पहली चीज़ आपने समझ ली, प्रिंसिपल क्या है। जो पैसा हमने बॉरो किया, अमाउंट बॉरो, जो पैसा किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या उधार देते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब जब हम पैसा व्यक्ति को वापस करते हैं तो हम कुछ पैसा उसको बढ़ाकर देते हैं। जैसे हमने किसी 100 रुपये उधार लिए, 110 रुपये वापस कर दिए, तो जो पैसा एक्स्ट्रा हम देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। हिंदी में ब्याज कैसे, इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। अब आती है रेट। रेट का मतलब होता है, हम लोग जब भी ब्याज लेते हैं तो ब्याज की एक दर होती है, रेट होती है 100 रुपये पर। 100 रुपये इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर एक वर्ष का, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कह दी, पीए मतलब पर एनम, 1 साल का। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये का 1 साल का ब्याज जो है वो 5 रुपये है, ये मतलब है। इसको बोलते हैं 5% पीए। ये कुछ टर्म्स है। और अगला प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया। फिर एक और चीज़ आती है टाइम। तो कितने साल के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, टाइम, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, टाइम। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। और एक और चीज़ होती है अमाउंट। अमाउंट का मतलब अगर मैं किसी आदमी को 100 रुपये उधार दिया, 10 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, तो हम कितना वापस करेंगे, 110 रुपये वापस करेंगे। तो 110 रुपये क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, अमाउंट क्या है। ये हमें चैप्टर को करने से पहले समझनी होगी, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट डाउन करिए। आपने फिर नोट डाउन कर लिया, प्रिंसिपल, अमाउंट, बारोड होता है। इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं। रेट मतलब 100 रुपये का 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेट। जैसे 5% पीए का मतलब 100 रुपये का 1 साल के बाद 5 रुपये, टाइम 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जितने के लिए देते हैं। और अमाउंट कितना है, मतलब वापस कर रहे हैं कितना, ठीक है। अब हम फार्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला फार्मूला आता है अमाउंट का। अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने कितना पैसा उधार लिया, कितना पैसा ब्याज का हुआ, इनको मिलाकर हम बोलते हैं अमाउंट। यानी ए बराबर पी प्लस आई। जैसे आई बराबर निकालने का क्या है, ए माइनस बी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या पी बराबर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले से बना देंगे। नंबर 2, अब आता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P हमने कितना पैसा उधार लिया है, रेट जो है 1 साल का जो ब्याज होता है 100 रुपये का रेट कहते हैं, टाइम कितने साल के लिए दे रहे हैं, और अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो। ये SI भी लिखते हैं इसको। इससे और फॉर्मूले लगाएंगे, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 100 टू SI अपॉन P R इंटू T। T आएगा 100 टू SI अपॉन P इंटू R। R बराबर 100 इंटू SI अपॉन P इंटू। ये कुछ फार्मूले हैं जो इसी से कनेक्टेड है। ये सारे फार्मूले हमारे काम में आने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको नोट डाउन करिए।
चलते हैं एक्सरसाइज 12 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीज 6400। पहला क्वेश्चन पहले का लिखने का देखिए। क्वेश्चन 1 पहला पार्ट, प्रिंसिपल पी इक्वल टू, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह से पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400 रुपीज, रेट आर इक्वल टू 6% PA, टाइम T इक्वल टू 2 years। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P है 6400 मल्टीप्लाई R 6 अपॉन 100। 64 इंटू 6 टू 12, 12 4 जा 48, कैरी आया 4, 12 से 32 प्लस 26। अब अमाउंट निकाल लीजिए, रुपीज हो गई है। अमाउंट ए बराबर E प्लस SI, हमने अभी 6400 रुपये उधार लिया था और 768 रुपये इसका 760 ब्याज आ गया, तो 7168 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हुआ। 7168 इसका आंसर आया। प्रिंसिपल लिख लिया, रेट लिख लिया, टाइम लिख लिया, तीनों में मल्टीप्लाई किया, नीचे 100 लगा दिया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, अमाउंट हमारा निकल जाएगा। इसको नोट डाउन करिए। फिर किसी का क्वेश्चन नंबर में ले जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 था ये पार्ट में, हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे। क्वेश्चन जो 3 है उसमें बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस खाली टाइम जो है वो गड़बड़ है, बाकी सारा कुछ क्वेश्चन बन की तरह ही है। तो मैं टाइम की इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ कैसे करनी है। जैसे टाइम दिया 3 ईयर 3 मंथ, टाइम दिया है, टाइम टी दिया है 3 ईयर 3 मंथ्स। अब अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए टाइम इस तरह से आ रहा लिखा होगा, तो आप कैसे टैकल करेंगे? सारी टेक्निक वही है, 3 ईयर लिख दिया और फिर 3 और मंथ से ईयर बनाएंगे, तो कैसे क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए बहुत सिंपल टेक्निक है, 3 ईयर पूरा पूरा लिख लिया, 3 मंथ से ईयर बनाइए, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो मंथ से ईयर बनाएंगे तो 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और कितना आ गया 13/4 ईयर आ जाएगा। बस बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही होनी है क्वेश्चन 3 की, ठीक है, सेम ऐसे ही कर लीजिएगा। उसके बाद अगर 5 मंथ का जैसे आपका टाइम आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 और 12 लिख लीजिएगा, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 146 डेज आ रहा है, उसका भी नोट कर लीजिए। टाइम दिया है, टाइम की 146 डेज दिया हुआ है। इसको कैसे टैकल करेंगे, हम डेज से ईयर बनाएंगे, तो 146 को 365 से डिवाइड कर देंगे, इनके फैक्टर करिए। 146 को 2 इंटू 73 और ये होगा 5 इंटू 73, 73 कट गया, आंसर आएगा 2.5 ईयर। बाकी सारा वर्किंग वैसे ही होना है, क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन हमने किया था। तो खाली टाइम की कैलकुलेशन दिक्कत करेगी, वो मैंने आपको करके बता दी, तो टाइम 2.5 ईयर आ जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में टाइम निकालना, प्रिंसिपल दिया है, एसआई दिया, रेट दिया, तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है टाइम का फार्मूला 100 इंटू, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फार्मूला लगेगा, नोट कर लीजिए। टाइम का फार्मूला लगेगा, टाइम टी निकालना है, तो टी बराबर क्या होता है 100 इंटू एसआई अपॉन आर पी इंटू आर। अब आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको प्रिंसिपल भी दिया है, एसआई भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, एसआई भी दिया है
और रेट भी दिया है, बस आपको खाली वैल्यू रखनी है यहाँ पे और आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 का भी ऐसा ही है, प्रिंसिपल है, ऐसा ही है, रेट है। 8 वाला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट है, तो 8 वाले का रेट देख लीजिए। 8 वाले में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 वाले में SI बराबर A माइनस P लगाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि हमें अमाउंट भी दिया, प्रिंसिपल दिया, SI निकल जाएगा। और उसके बाद फिर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। उम्मीद है कर लेंगे आप लोग। 8 का हिंट मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेट। क्वेश्चन 9 का हिंट लिख लीजिए। क्वेश्चन 9 जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में आपको P दिया है, SI दिया है, T दिया है। नोट, आपको P दिया हुआ है, आपको SI दिया हुआ है और आपको T दिया हुआ है, तीनों चीजें दी हुई है और आपको R निकालना है। पहले R का फॉर्मूला समझते हैं। R होता है 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। अब आप देखिए 100 होता है, SI होता है, T होता है, T होता है, आराम से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रिंसिपल है, SI है, टाइम बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हिंट दीजिए। क्वेश्चन 11 में प्रिंसिपल अमाउंट है तो पहले SI निकाल दीजिएगा A माइनस P से, SI बराबर A माइनस P। फिर आपको टाइम दिया ही है, फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा रेट का, 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। 100 इंटू SI, तो SI आपको यहाँ से मिल जाएगा, P आपको यहाँ से मिल जाएगा और T 2.5 ईयर दिया हुआ है, तो उसको निकाल लेंगे आप। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस से बहुत आसान है। क्वेश्चन 12 लिखा है कि शांता बारोड ₹6,000 फ्रॉम स्टेट बैंक। शांता ने एक स्टेट बैंक से 6,000 रुपये उधार लिया था। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6,000 फॉर 3 ईयर 8 मंथ। 3 ईयर 8 मंथ के लिए उधार लिया, क्या हो गया, टाइम। बस आपको 3 ईयर 8 मंथ को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर बता रहा हूँ, 3 ईयर 8 मंथ को कैसे कन्वर्ट करना है, 3 ईयर 8 मंथ। थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको कि 3 रेस लेना है, 8 अपॉन 12 लेना है आपको। 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9 तो कितना आ गया, 11 अपॉन 3 ईयर। बस इसके बाद बाकी सारा इसमें आपको रेट दिया 12% का। और वाट अमाउंट, तो अमाउंट से पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे, आई SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 निकालेंगे और फिर अमाउंट A बराबर क्या लिखेंगे, P प्लस I SI लिखकर आंसर आपका। बस खाली 2 11 अमाउंट दिया है तो 11 यहाँ लिखा जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 की। तो ये आसानी से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में हनी बारोड ₹12,600 फ्रॉम मनी लेंडर एट द रेट 15% per annum. After 3 years, he paid ₹7,070 and gave a goat to clear up the debt. What is the cost of goat? Question 13. प्रिंसिपल है ₹12,600। हनी ने बॉरो किया, प्रिंसिपल ₹12,600, इतना रुपया उसने उधार दिया और 15% रेट लिया। रेट आर कितनी है, 15% पर एनम, 15% पर एनम फॉर टाइम टी अराउंड ईयर 3 ईयर। टाइम टी अराउंड ईयर 3 ईयर्स। टाइम टी ईयर 3 ईयर्स। तो पहले अमाउंट निकालिए, तो इंटरेस्ट निकालिए, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P
P है 12,600 रुपये, R है 15, T है 3 अपॉन 2 जीरो कट गए, 126 की 45 से मल्टीप्लाई करनी है और हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा 126 की 45 से 126 की 45 से मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज 5670। अब आप अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट जो है हमारा है 12,600 रुपये हमने उधार लिया, 5670 रुपये उसका ब्याज हो गया 3 साल का। तो ये आपका आ गया 070 तो लास्ट में आ गया 18,270 रुपये। अब इसमें 18,270 में 7,070 रुपये की कोड निकल गई, तो कितना पैसा और देना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोल्ड? 7,070 रुपये कैश में दिया गया है, तो कॉस्ट ऑफ गोल्ड निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ गोल्ड बकरी की कीमत कितनी थी? तो 18,270 में से जितना रुपया हमने कैश में दिया है 7,070 माइनस कर दीजिए, तो आपका 11,200 रुपये जो है वो बकरी की कॉस्ट होगी, क्योंकि हमने 18,270 के बदले 7,070 रुपये ही पे किया है और बाकी हमने बकरी दे के पे किया, तो बकरी की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 11,200 रुपये आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको, इस तरह से क्वेश्चन होगा ये वाला। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक आप बाकी के पार्ट्स इनके करके देखिए, ठीक है? और उम्मीद है सारे पार्ट्स आपको आ जाएंगे।